अब रुख करते हैं राजस्थान का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसके बड़े एरिया में भीषण आग लगी हुई है और आग इतनी भीषण है कि भारतीय वायुसेना ने 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए हैं आग बुझाने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जंगल का इलाका, उसमें आग की लपटें उठती हुई। आपको बता दें कि आग 8 किलोमीटर के दायरे में अब तक फैल चुकी है। इसकी चपेट में 3 बाघ और शावक भी फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने की भी कोशिशें जारी हैं। आसपास के गांव वाले भी आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी आग पर काबू अब तक नहीं पाया जा सका है। इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है इस आग पर काबू पाने के लिए। तो सरिस्का में यह भीषण आग, सवाल यह कि आखिरकार आग पर काबू कब? तो जंगल में कई बाघिन और शावक फंसे हुए हैं। सेना के 2 हेलीकॉप्टर लगातार जंगल में पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। इसके लिए वायुसेना ने 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी बचाव के लिए उतारे हुए हैं। हमारे सहयोगी हैं मनीष, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष, अभी मौजूदा हालात क्या है? आग पर काबू पाने में और कितना वक्त लग सकता है? प्रतिमा, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात को माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि आज शाम तक इस आग पर काबू पाया जा सकता है। तकरीबन 20 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पर ये आग लगी थी। लेकिन खास बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी भी काफ़ी लापरवाह रहे थे और इस पूरे मामले में जब उन्हें सूचना मिल चुकी थी, उसके बावजूद आग को बुझाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए और उसी का नतीजा है। हालांकि संतोष की बात यह है कि अभी तक किसी भी वन्य जीव के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। जी प्रतिमा। तो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त दे रहे हैं मनीष। मुझे लगता है मनीष, ये भी आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि आखिरकार इस बार ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये सरिस्का का इलाका जो धधक गया। मनीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है मनीष शर्मा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल मिल रही जी है। जी 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 मनीष, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये इलाका धधक गया? जी, ये कहना अभी मुश्किल होगा कि गांव के रहने वाले किसी व्यक्ति की लापरवाही से यह आग लगी या इसकी कोई और वजह थी। ये पूरा का पूरा इलाका जंगल का इलाका है और गांव बीच में बसे हुए हैं, यानी उनका अभी तक रीलोकेशन नहीं हुआ है और संभवतः गांव के किसी व्यक्ति की लापरवाही की वजह से ये आग लगी हो सकती है। हालांकि ये जांच का मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिसे मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, कि वन विभाग के अधिकारी यदि समय रहते इस आग को बुझाने का इंतजाम करते, प्रयास करते, तो शायद इतनी स्थिति नहीं बिगड़ती। लेकिन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी रविवार की शाम को वहां थी और खुद क्षेत्रीय निदेशक RN मीणा उनको अपनी जिप्सी में जंगल की सैर करवा रहे थे, जबकि उससे कुछ देर पहले जंगल में आग लगने की खबर वन विभाग के अधिकारियों को मिल चुकी थी। तो ये बेहद बड़ी लापरवाही है और ऐसे में देखना होगा राज्य सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करती है। मनीष, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के मुताबिक आज शाम तक स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके और मदद की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप कह रहे हैं आग बड़े एरिया में फैली है। जी बिल्कुल, आग बेहद बड़े इलाके में फैली है। जहां तक 2 हेलीकॉप्टर के जरिए आग को बुझाने का प्रयास है, वहीं पर नज़दीक में सिलिसेट झील है और ये हेलीकॉप्टर लगातार कई राउंड लगा करके पानी लाते हैं और उसके बाद आग वाले इलाकों में उसका छिड़काव करते हैं। खुद मुख्यमंत्री लगातार वन विभाग के अधिकारियों के साथ इस पूरी घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, तो आग अब सीमित दायरे में है और उसे बुझाने का काम शाम तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। तो आग बुझाने के लिए रणनीति क्या अपनाई गई है मनीष शर्मा? क्योंकि ये जो फॉरेस्ट रिजर्व का इलाका है, जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि जंगल के अंदर अगर आग लगती है तो वो तो फिर फैलती चली जाती है। तो किस तरीके से रणनीति बनाई गई और कैसे अब शाम तक ये उम्मीद की जा रही है कि इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? मनीष
जी, केवल एक रास्ता है इस आग पर काबू पाने का, और वो है क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है पहाड़ी भी है और ज़मीनी भी है। ज़मीनी इलाके की आग को काबू पाया जा चुका है। जो आग पहाड़ों पर लगी है उन तक पहुंचने के लिए, उसको बुझाने के लिए केवल और केवल हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव एकमात्र रास्ता है, और राज्य सरकार भी इसी रणनीति के तहत काम कर रही है। और ज़रूरत पड़ने पर सेना के और हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। राहत विभाग ने इस प्रकार के इंतजाम भी कर रखे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।